सारा ने कहा तुम यहाँ मिल सकती हो। नोरा, कैसी हो? अच्छी हूँ, और तुम? ठीक हूँ। और तुम मरियम? माँ फिर से बीमार हो गई। ओह, मुझे दुख है। परंतु हम सब ठीक हैं, धन्यवाद। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आई हूँ रिवका। सवाल? किस बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में। हाँ, आसान सवाल। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कभी आसान सवाल नहीं करती। मैं हर आसान चीज को पहले से ही समझती हूँ। बिल्कुल। तुम यहाँ क्यों नहीं बैठती जब तक मरियम की कपड़े टांगने में मदद कर दूं? अच्छी हवा चल रही है। ये पवित्र आत्मा है जिसके बारे में तुमने बात की। इसका क्या मतलब है? ओह, अच्छा। यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्यों से कहा कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। शारीरिक रूप से नहीं, परंतु उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, और इसलिए चाहे हम उसे देख नहीं पाएं, उसकी उपस्थिति का आभास कर सकते हैं, जैसे हम हवा को अनुभव करते हैं। उन कपड़ों को देखो, कैसे हवा के चलने से हिल रहे हैं और उड़ रहे हैं, और तुम हवा को अपने बदन पर अनुभव करती हो, और तुम हवा को देखती हो और पत्तों को हिलता हुआ देखती हो। कपड़ों की वजह से और मैदान में पेड़ों की वजह से और अपने बदन की वजह से हमें हवा चलने का पता लग जाता है। हम हवा को देख नहीं सकते, परंतु हम हवा को अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, परंतु उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, और हम उसके प्रभाव को देख सकते हैं संसार पर और उन लोगों पर जो हमारे जीवन में हैं, और अपने खुद के जीवन पर भी। मैं अनुभव करती हूँ कि वो मेरे साथ है, परंतु हमेशा नहीं। यदि हम उसे हमेशा ही अपने साथ अनुभव करें तो हम विश्वास से नहीं जी रहे हैं। ये सच है मरियम। हम विश्वास से जीते हैं, अपनी भावनाओं से नहीं। परंतु हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीने का चुनाव कर सकते हैं सारे समय। इसका अर्थ है जैसे पाल की नाव में हवा को नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही। मैं सोचती हूँ ऐसा ही है। तुम्हें पाल को मस्तूल तक चढ़ाकर हवा को पकड़ना है, और ये विश्वास का एक कार्य है। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हमें पवित्र आत्मा से भरे, उस सामर्थ्य से जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है, ये विश्वास की प्रार्थना है। और उस बारे में क्या, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, क्या ये पवित्र आत्मा से भरते जाने जैसा नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा मरियम? साफ पानी पीना जैसे नगर के कुएं से हमें ताजगी और जिंदगी देता है। अमीरा के कुएं में गंदा पानी है, जैसे मेरी ही बात करें। मेरा मतलब है, कभी कभी मैं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है करने के लिए वो नहीं करना चाहती, और कभी नफरत वाली और नीच बनना चाहती हूँ। ये गंदे कुएं में बर्तन डुबोने जैसा नहीं है। मैं सोचती हूँ है मरियम। और अमीरा का कुआं? मरियम अभी कह रही थी, अमीरा के कुएं का गंदा पानी हमारे पुराने पापी स्वभाव के समान है, जिसका झुकाव स्वार्थी, नीच या कपटी बनने की ओर रहता है। और साफ पानी जो यहाँ शहर में है, वो परमेश्वर की आत्मा के समान है। उसे इस तरह से सोचो, जब हम यीशु के बलिदान को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर से संबंध बनाते हैं, हम अपने दिल में और जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। परंतु परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने के लिए हमें मजबूर नहीं करता। हम अपने पुराने शारीरिक स्वभाव को चुन सकते हैं जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाता है, या पवित्र आत्मा में जी परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति में
जो हमें सही काम करने और उसे प्रसन्न करने का मार्गदर्शन देता है। परंतु कभी कभी पवित्र आत्मा में जीवन जीने का चुनाव करना कठिन होता है। जैसे अमीरा के परिवार के लिए साफ पानी के लिए शहर तक का रास्ता तय करना परेशानी ही थी। हम अपने पुराने तरीकों और आदतों के पुराने कुएं के आदी हो गए हैं। परंतु जब कभी भी हम पुराने रास्तों को चुनते हैं या पुरानी आदतों में पड़ जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि हमें दुख है, और तब हम नए सिरे से जीवन का पानी पी सकते हैं और पवित्र आत्मा से शक्ति पा सकते हैं। और तब सारी चीजें फिर से ठीक हो जाती हैं। हाँ प्रिय, हमारा संबंध परमेश्वर से साफ और प्रगाढ़ हो जाता है। परंतु हमारे पापों के कुछ परिणाम भी हैं और बहुत बार हमें उन परिणामों के साथ रहना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि आज मैंने पुराने गंदे कुएं से थोड़ा पानी लिया है। क्या मतलब? जब मैं माँ पर अमीरा के घर जाने से गुस्सा हुई थी, उस समय तो अच्छा लगा। मैं माँ पर गुस्सा नहीं हो सकती क्योंकि वो बीमार है, सो मैंने वो गुस्सा तुम पर उतार दिया। वो अच्छा नहीं था। मैंने सोचा कि परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं तुम पर बरस पड़ी। क्या तुम मुझे माफ करोगी मरियम? ओह सारा, कुछ समय पहले कभी कभी मैं पुराने कुएं पर जाती थी। हवा, कुआं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। परमेश्वर कौन है और वो दुनिया में क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है और हमारी समझ के बाहर है। तुम्हारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है। हर दिन के हर पल में यीशु ने वादा किया कि वो सदा हमारे साथ रहेगा, कि वो ना कभी हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने वचन में सच्चा है। हम कभी अकेले नहीं हैं। हम हमेशा उसके सामने अपने पापों को मान सकते हैं और उसके योग्य करने वाली सामर्थ के साफ कुएं से पानी भर सकते हैं। परमेश्वर मेरे साथ है, यह शुभ समाचार है। हाँ हाँ, ये है। मुझे माँ को देखना चाहिए और मुझे घर जाना चाहिए। कुएं के बारे में तुम्हारी सारी बातें, मैं सोचती हूँ एक बार लैला ने मुझसे कहा था, यीशु किसी को जीवन जल दे रहा था। क्या वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था? हाँ हाँ, यीशु सामरिया में एक स्त्री से मिला जो कुएं से पानी भर रही थी। मरियम मगदलीनी वहां थी। ओह, मरियम ने कहा कि उस स्त्री का चेहरा अद्भुत दिखाई देता था। वो यीशु के वचनों से पूरी तरह बदल चुकी थी। यीशु ने उसे जिस जीवन जल के बारे में बताया था, उसने वो पी लिया था। मैं उसके बारे में कुछ जानती हूँ। मैंने अपने अंदर स्वच्छता का एहसास किया जब मैंने अपना जीवन उसे दिया। ये एकदम साफ ठंडे पानी पीने जैसा है और अंदर से पूरी तरह साफ होने जैसा है। इस पानी को पीते रहिए चाची, और जब कभी आपको लगे कि आप उससे दूर जा रही हैं, तो वापस आइए और जिस किसी कारण से दूर जा रही थी उसे स्वीकार करें और सांस लें, पिएं पवित्र आत्मा को। ये अनुभव केवल एक बार नहीं होता, ये बार बार हो सकता है। इन सारे वर्षों में मैंने कभी नहीं जाना कि मैं इस तरह रह सकती हूँ। हो सकता है तुम इस जीवन जल की अधिक प्रशंसा करो, क्योंकि अभी तक तुमने इसके बिना जीवन बिताया है। अब
मुझे जाना होगा। मैंने अमीरा को दोबारा मिलने का वचन दिया था। सोचती हूँ कि देख लूं लैला कैसी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं चाची? बिल्कुल। चाची रिबका, क्या आपने कभी पुराने कुएं से पानी निकाला है? बिल्कुल निकाला है मरियम। कब? अच्छा, मैं उन कुछ बातों से खुश नहीं हूँ जो मैंने अपने पति को कही। मैं उन बातों से खुश नहीं हूँ जो मैंने सारा और दाऊद को कही। सच ये है कि ऐसा करने को उन्होंने मुझे उकसाया भी है। उन्होंने मुझे हमेशा एक छोटी बच्ची समझा। ओह, लोग हमें उकसाएंगे, ऐसा तो होगा ही, परंतु हम सदा एक चुनाव कर सकते हैं। अपने सामने उन दो रास्तों को देखो। किस रास्ते जाना है ये चुन सकते हैं। हम प्रार्थना में प्रभु की ओर मुड़ सकते हैं और उससे मांग सकते हैं कि वो हमें वो कार्य करे जिन्हें हम नहीं कर सकते। हमें सामर्थ्य के जो प्रेम करने के योग्य नहीं है उनसे प्रेम कर सके। या जब हमें उकसाया जाता है तो हमें धीरज दे, या अपने अंदर उठने वाली उस शांत आवाज को अनसुनी कर दें जो परमेश्वर की ओर हमें ले जाती है। या हम किसी पर गुस्सा होने को चुन सकते हैं, या कोई घृणित या नीच कार्य करें। क्या ये बड़े होने पर आसान होता जाता है? अच्छा, मैं विश्वास करती हूँ कि हम आदतें बना लेते हैं, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, परंतु चिंता हम धन्यवाद और परमेश्वर के प्रति समर्पित होने की भावना के साथ जीते हैं। हमें उसकी आवाज सुनना और उसे उत्तर देना आसान हो जाता है, परंतु रास्तों को चुनने की परीक्षा हमेशा सामने रहती है। मैं ये रास्ता चुनूंगी। ठीक है, ये रास्ता मुझे अमीरा की तरफ नहीं ले जाएगा। जानती हूँ। मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद।